3-4 बातें बहुत स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा ये भी कह दिया कि जो 50% की सीलिंग है उसको बढ़ाई जा सकती है, और ये भी कह दिया कि ये जो 10% रिजर्वेशन है गरीबों के लिए, ये कास्ट बेस्ड नहीं है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। जो 50% की सीलिंग है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस बेला त्रिवेदी का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा इस रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। 75 साल हो गए, आखिर रिजर्वेशन कब तक चलेगा और कैसे कैसे चलेगा। मेरा भी ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग पिछले 3 जनरेशन से रिजर्वेशन ले रहे हैं। मतलब उनके दादा भी रिजर्वेशन के सहारे कलेक्टर बन गए, बेटा भी रिजर्वेशन के सहारे कलेक्टर बन गया, और नाती और पोते भी कलेक्टर रिजर्वेशन के सहारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। इसको रिव्यू करने की जरूरत। भाई जो व्यक्ति एक बार सांसद बन गया, विधायक बन गया, कलेक्टर बन गया, तहसीलदार बन गया, थानेदार बन गया, मंत्री बन गया, गवर्नर बन गया, या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उसके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अब रामविलास पासवान जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रामनाथ कोविंद जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? उदित राज जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? जिसके घर में एक बार रिजर्वेशन हो गया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया मुझे लगता है SC ST OBC सब में फॉलो करना चाहिए। एक रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया हो, 6 लाख हो पर एनम या 8 लाख पर एनम हो, लेकिन जो है वो सबके लिए होना चाहिए, तभी वास्तव में नीडी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो जो अमीर है वही बार बार लेता रहेगा, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको भी लगता है कि आर्थिक आधार पर ये जो रिजर्वेशन है ये हेल्पफुल रहेगा पुअर के लिए और डाउन बिल्कुल ये फायदा रहेगा। और SC ST OBC में भी एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया डाल देना चाहिए। 6 लाख डालें या 8 लाख डालें, वो डिस्कशन की जरूरत है, उसे लगता है वाइडर एक डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, जो घर में हाउस होल्ड का काम कर रही है, जो ड्राइवर है, जो स्वीपर है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, न कि कलेक्टर को, थानेदार को और मंत्री, सांसद, विधायकों के बच्चों को। आपको क्या लगता है इसके बाद सोसाइटी में 2019 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके बाद अभी अपहोल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको क्या लगता है अगले आगामी सालों में इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा हो? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मुझे लगता है ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इकोनॉमिक रिजर्वेशन की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन जाएंगे, और फिर स्लाइटली मुझे लगता है हम लोग रिजर्वेशन से बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा, शायद 20-25 साल में आ जाएगा, जहां इस देश में रिजर्वेशन नहीं बल्कि मेरिट की जरूरत होगी। So you talked about merit, and you are you pro reservation, or you think that merit should be the नहीं? अभी वर्तमान कंडीशन में मैं जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको मानता हूं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि हो ये रहा है कि सांसदों के, विधायकों के, मंत्रियों के, थानेदारों के, कलेक्टरों के बच्चे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। वास्तव में जो झुग्गी में रहने वाला है, जो स्वीपर है, जो क्लर्क है या कंडक्टर है, या जो चपरासी है, या किसान है, या मजदूर है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे बहुत हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ पाते, हाई फाई कोचिंग नहीं करा पाते, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया, चाहे वो पर ईयर पर मंथ 50,000 का हो या पर मंथ 60,000 का हो, जो भी है, लेकिन एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया SC ST OBC रिजर्वेशन में भी डालना चाहिए। Thank you, sir. Thank you for speaking with Republic. So it was Advocate Ashwini Upadhyay who welcomed the Supreme Court verdict on EWS quota. However, he added few things into it, like the economic criteria on which the quota is there for general category should go to the SC, ST and other categories, and there should be a generalization of reservation, and according to him in coming years the reservation gradually would end. With video journalist Bhishma, this is Sambhav Sharma from Supreme Court. All right, so just breaking down this verdict that has come in today, this is a landmark judgment that has been delivered by the topmost court of the country. The Supreme Court has upheld by 4:1 the 10% EWS reservation. The Constitution bench over there upholding it by 4